एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीट। आप लोगों के अभी जो 27 और 28 तारीख को पेपर हुआ है रीट का, जिसमें आप लोगों की जो थर्ड शिफ्ट थी लेवल 2 की 28 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें साइकोलॉजी के आंसर की को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितने भी मुझे प्रोवाइड हुए हैं उतने, और सही आंसर्स मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। और 30 के 30 क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं या फिर तो अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल सकूं या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकूं। स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता बचने के लिए करता है। इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। ऑप्शन थे संज्ञानात्मक बीमारी या पलायन, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा सी, पलायन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है, पहचान या उद्देश्यों का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के उद्देश्यों का निर्माण। यानी कि उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण होता है उद्देश्यों का निर्माण। अगला है, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है, यानी कि अंक जब देते हैं, अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग, यानी कि मात्रा को मापने के लिए मार्क्स वगैरह जो देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं एग्जाम टाइम में, मार्क्स वगैरह को देना क्या कहलाता है, मूल्यांकन, मापन, आकलन या निर्णय। भाई अंक दे रहे हैं, अंक देने की प्रणाली जो होती है वो मापन कहलाती है। अगला आता है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा हो जाएगा, सामाजिक वातावरण, बुद्धि या वंशक्रम। तो बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक जो है, देखिए सामाजिक बाहरी है, वातावरण भी बाहरी है, वंशक्रम और बुद्धि दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर जो है वो बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से आंतरिक कारण है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर बुद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता शामिल होते हैं क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठ, व्याख्यात्मक, निबंधात्मक या मौखिक। तो जिसमें वैधता और व्यवहारिकता शामिल होती है वो आप लोगों के वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, समूहवाद टीका, प्रतिगमन टीका, संबंधवाद टीका। तो क्रियात्मक अनुसंधान को मापने के लिए संबंधवाद टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो वस्तु स्थायित्व जो होता है वो आप लोगों के संवेदीगामक, यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, आप लोगों के जो इन्फेंसी होती है एक तरीके से, 0 से लेकर 2 या 3 वर्ष तक की अवस्था, उसमें वस्तु स्थायित्व आता है। आगे आता है, विकास जो होता है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है। विकास जो होता है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, और यह जो बात होती है वो क्या होती है, एकीकरण होती है, परस्पर संबंध होता है, भविष्य उन्मुखी होता है या निरंतरता होती है। तो जीवन पर्यंत जो चलता है वो होता है निरंतरता। आगे देख लेते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो वो हुआ 2015 में। आगे है, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, रोना या ध्वनि, बलबलाना, सांकेतिक, पूर्ण वाक्य बोलना। भाई सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो रोता है, तो वो रोना ही उसकी भाषा है एक तरीके से, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं है, तो रोकर ही वो रोता है। तो उसकी माता जी को पता चल जाता है कि भाई मेरे बच्चे को भूख लगी है, वो रोने से पता चलता है ना। तो पहले ही उसकी जो भाषा होती है वो रोना ही होती है। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले बालकों की क्या विशेषता होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले बालकों की विशेषताएं होती है, स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान। अगला देख रहे हैं, मस्तिष्क पक्षाघात किसका कारण होता है। मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है वो गर्भाशय में जन्म के समय जब चोट हो जाती है, गर्भाशय में ही जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर उस समय बच्चे को चोट लग जाती है तो मस्तिष्क, यानी कि जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसको आघात पहुंच जाता है। आगे देख लेते हैं, एनसीएस 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। परीक्षा प्रणालियों को लचीला बनाना और बोझ को कम करना, ये बात भी ठीक है। दो ऑप्शन और थे, और ये एनसीएस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन इसमें था, इसमें ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप लोगों के राइट है। आगे देख लेते हैं हम लोग, समायोजन क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार होता है। समायोजन जो होता है वो व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन का व्यवहार होता है। आगे है क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्नलिखित चिंतन नहीं कर पाता, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का बालक जो होता है वो किस प्रकार का चिंतन नहीं कर पाता है, मूर्त चिंतन या अमूर्त चिंतन। तो इस प्रकार का बालक जो होता है वो अमूर्त चिंतन जो है वो नहीं कर पाता। आगे है, कार्ल रोजर्स
5 ई का संबंध किससे है? मानवतावादी से, निर्मितवादी से या संरचनावादी से? तो कार्ल रोजर्स 5 ई का संबंध जो है वो इन तीनों से है ना? ये ऑप्शन नहीं है आप लोगों के। अगर आप लोगों के इस क्वेश्चन में वादी दिया हुआ हो, या अगर आप लोगों ने निर्मितवादी दिया हुआ हो ऑप्शन में, या संरचनावादी दिया हुआ हो, तो तीनों ही ऑप्शन, मतलब ये तीनों जो है वो एक ही चीज है, एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है। आगे आता है आप लोगों के आरटीई 2009 में धारा 29 का मुख्य संबंध किससे है? यानी आरटीई 2009 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि धारा 29 का संबंध किससे है? अंग्रेजी भाषा पर जोर देने, स्थानीय या मातृभाषा का प्रयोग करने से, या रटने की प्रवृत्ति जोर देने पर। तो धारा 29 जो होती है वो मातृभाषा के प्रयोग पर जोर देती है। अगला आता है प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? ये राज्य के अमूल्य संसाधन होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं और ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के ठीक हो जाएंगे, और भी ऑप्शन थे तो वो ऑप्शन के बेसिस पर आप लोगों को आंसर लगाना था। अगला क्वेश्चन है, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन दिखता है उसको क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, विकास बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं, या बुद्धि बोलते हैं? तो अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर जो व्यवहार होता है वो अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से या सार्वजनिक नीति से? क्या बोल रहे हैं? कानून की व्यवस्था बनाए रखना यानी कि सामाजिक व्यवस्था, यानी जो चौथा चरण है उसके रिगार्डिंग बात करी गई है। अगला है, व्यक्तित्व मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है? व्यक्तित्व को मापने की विधि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 16 पीएफ प्रश्नावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, रचनात्मकता के विकास के प्रथम चरण कौन सा है? रचनात्मकता का विकास पूछ रहे हैं। प्रबोधन है, उद्बोधन है, या तैयारी, या आयोजन है? भाई रचनात्मकता की बात हो रही है तो आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा तैयारी या आयोजन। आगे है, प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या होता है? प्रकृति या पोषण संवाद का मुख्य जो विषय होता है वो होता है आनुवंशिकता व पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल का फ्लूइड बुद्धि सिद्धांत है, सिद्धांत कौन सा है? तरल या ठोस बुद्धि का? कैटल का सिद्धांत कौन सा है? कैटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फ्लूइड सिद्धांत जो तरल या ठोस बुद्धि को ही बोलते हैं, तो कैटल का सिद्धांत कौन सा है? तो वो है तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आगे है, कंसेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? कंसेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना चित्र, एनिमेशन, समय रेखा या घटनाएं, लेबल वाले नोट्स, या अभ्यास या उप अभ्यास अध्याय, अभ्यास या उप अध्याय। तो कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना होती है लेबल वाले नोट्स, यानी कि बच्चों को इस तरीके की जो मटेरियल और सामग्री जो है वो प्रोवाइड करवाना, ताकि बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जो आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं। और भी 5 क्वेश्चन और भी है जो अगर आप लोगों को याद हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।